बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स कॉमा देन नंबर 1 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एंड सेकेंड पार्ट है b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। यानी 4 क्वेश्चन के हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। यानी हमने 3 काम करने हैं। फर्स्ट काम ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है। ये बेसिकली हमारा मल्टीप्लिकेशन है। हमने पहले एडजॉइंट ऑफ ए बनाना है और उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को शुरू में रखना है और ए को बाद में रखना है। फिर हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, उसे आई से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल की एंट्रीज़ जो हैं वो 1 1 हों और बाकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो 0 के इक्वल हों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो हमने फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऊपर लिख लेते हैं, हमारा टारगेट क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि हम ए मैट्रिक्स की इन डायगोनल्स की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए बना लेते हैं, इज़ इक्वल टू इन दोनों की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे, यानी इसे यहाँ रखेंगे और इसे नीचे रखेंगे। तो ये बन जाएगा 6 और 1। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करने हैं। इधर आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा इस जगह पे -4। यानी हमने क्या किया, दोबारा देख लें, इन दोनों की एंट्रीज़ को चेंज किया, 6 1 बना दिया और इनके साइन चेंज किए, यहाँ -2 और यहाँ -4 आ गया। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, हमने करना है ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हम नीचे फिर लिखेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है 1 2 4 और 6। ये इसकी 2 रोज़ हैं और 2 इसके कॉलम्स हैं। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड किया है, यहाँ हम इसके आगे लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 -2 -4 और 1। अब इन दोनों का क्या मकसद है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स की मैं आपको पहले लेसन्स में बता चुका हूँ। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को दोबारा सेकंड कॉलम से, फिर नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो हम शुरू करते हैं, 1 इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 6, बीच में प्लस का साइन आता है, फिर 2 इंटू -4, 2 इंटू -4। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, बीच में गैप देना है, थोड़ा सा गैप देंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, गैप के बाद 1 फर्स्ट एंट्री और इधर से फर्स्ट एंट्री क्या होगी, -2, बीच में प्लस का साइन, सेकंड एंट्री 2 और इधर सेकंड एंट्री कौन सी है, 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम यहाँ पे, और सेकंड रो की अब बारी है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 6 आएगा, फिर 6 इंटू -4 आएगा प्लस के साइन के बाद, 6 इंटू ब्रैकेट क्लोज -4। अब क्या है, एक
सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, बीच में गैप देना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, बीच में प्लस का साइन, फिर 6 को 1 के साथ, 6 × 1, यानी इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं आंसर ताकि हमारा आ जाए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दी, 6 × 1 = 6, यहाँ लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 × 4 = 8, -8 आ जाएगा। फिर यहाँ गैप है तो हम भी गैप दे देते हैं, यहाँ पे 1 × -2 आंसर आएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, 2 × 1 = 2, नीचे क्या है, नीचे है 4 × 6, 4 × 6 क्या होता है 24, प्लस माइनस माइनस आएगा और -24 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 4 × 2 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -8 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का साइन 6 × 1 = 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ आगे ही लिख लेते हैं। -8 में से जब +6 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा -2, -2 + 2 आपस में कैंसिल आउट होके 0 आंसर आ जाएगा। 24 प्लस का है, 24 माइनस का है, तो जब कैंसिल आउट होंगे तो आंसर आ जाएगा 0। फिर -8 में से +6 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2। तो हमारा इस साइड का आंसर आ गया -2, 0, 0, -2। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है एडजेंट ऑफ ए इंटू ए, यानी एडजेंट ऑफ ए, ये वो जो हमने फाइंड किया होता है इसको पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे, तो फिर भी आंसर इसका सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने इक्वल का खुद ही हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से शुरू कर लेते हैं। नीचे हमारा है एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए इंटू ए, मैट्रिक्स लिखते हैं एडजेंट ऑफ ए का, वो है ये वाला 6 -2 -4 और 1, यहाँ पे आ गए जी। अगर ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 2 4 6, ये इसकी एंट्रीज हमने लिख ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए जो ये आंसर था इसका। तो हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे साइड पे लिखते हैं एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए ब्रैकेट बना देते हैं, इनटू ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 6 × 1, 6 × 1, फिर -2 × 4, प्लस का साइन, -2 × 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया है, बीच में गैप देना है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 × 2, 6 × 2 प्लस का साइन और -2 × 6 आ जाएगा, -2 × 6 और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकंड रो, -4 × 1, -4 एंड 1, इसको हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे -4 × 1 प्लस का साइन 1 × 4, 1 × 4, इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बीच में गैप देंगे ताकि इस रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। हमने ये गैप दे दिया, -4 × 2, यहाँ आ जाएगा -4 × 2 प्लस का साइन 1 × 6, फिर आ जाएगा 1 × 6, यानी इस रो को हमने पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं कर लेते हैं।
6 1 ज़ार 6 हो जाएगा जी, प्लस माइनस माइनस, और 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट है 6 2 ज़ार 12, गैप के बाद प्लस माइनस माइनस, 2 6 ज़ार 12 माइनस 12। नेक्स्ट है 4 1 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस 4 आ जाएगा, और प्लस का साइन, 4 1 ज़ार 4। नेक्स्ट है 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस, माइनस 8, और 1 6 ज़ार 6 प्लस 6। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करेंगे। -8 में से जब हम 6 को माइनस करते हैं प्लस के, तो आंसर आएगा -2। 12 में से 12 माइनस करते हैं, प्लस का है, ये माइनस का है, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट है -4 + 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ भी आएगा 0। नेक्स्ट है -8 + 6, इन्हें सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा -2। तो हमने जो इसका सेकंड पार्ट किया था ये वाला, इसका आंसर भी यही आ गया। फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्व किया था, इसका आंसर भी ये था, यानी एक हमारा आंसर ये था, एक हमारा आंसर ये है। और अब हम थर्ड फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई वो भी इसी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पहले ए मैट्रिक्स वो है क्या, ए मैट्रिक्स है 1 2 और 4 6। इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे ए के साथ बार लगा देते हैं और यहाँ बार बना लेते हैं। एंट्रीज ऐसे लिखेंगे 1 2 4 6, यानी हमने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह यहाँ बार लगा दी, ए के गिर्द भी हम बार लगा दी, और ये इसका डिटर्मिनेंट बन गया। लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और करना क्या होता है, इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन, और फिर डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 6 ये फार्मूले का माइनस आ जाएगा, फिर 4 × 2, 4 × 2, तो आगे से सॉल्व करते हैं। 1 6 ज़ार 6, माइनस का साइन, 4 2 ज़ार 8, और आंसर क्या आएगा इनका सॉल्व करने के बाद -2। -2 हमें मिल गया डिटर्मिनेंट। हमने फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आई क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम क्या होंगे, ये इतने ही होंगे जितने हमने इस ए के लिए, यानी 2 रोज़ लेंगे और 2 कॉलम्स लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया है, -2, ये बाहर लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में। और आई मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो हम लेंगे 2/2 ऑर्डर का, यानी 2 उसकी रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। 2/2 ऑर्डर के इसलिए ले रहे हैं कि हमने उसको साबित करना है कि उसका आंसर ये है। अगर हम रोज़ ज़्यादा ले लें, कॉलम ज़्यादा ले, तो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो हम उससे ले लेते हैं 1 0 0 1, क्योंकि ये भी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहलाएगा, क्योंकि इसका एक डायगोनल जो है उसकी तमाम वैल्यूज़ 1 1 हैं और बाकी एंट्रीज़ जो हैं उसकी वो 0 0 हैं। तो हमने अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे -2 × 1, -2 × 1, फिर -2 × 0, -2 × 0, नेक्स्ट है -2 × 0, -2 × 0, नेक्स्ट है -2 × 1, -2 × 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, -2 × 1 क्या होता है, -2। 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए नंबर के साथ तो आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है -2 × 0, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, और -2 × 1 आंसर आएगा -2। अब हमने इस इक्वेशन का जो थर्ड पार्ट सॉल्व किया है उसका आंसर भी आप देख सकते हैं कि इसके और इसके इक्वल है। ये भी हमारा थर्ड आंसर है।
तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो ये तीनों आंसर आपके सामने हैं। एक आंसर ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये वाला है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट जो है ये है b इंटू बी इनवर्स, यानी आपने पहले b इनवर्स फाइंड करना है। b इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? b इनवर्स का फार्मूला पिछले लेसन में आपको बता दिया था, वो था एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आपने b पहले लिखना है, उस आंसर को बाद में लिखना है, यानी b इनवर्स की वैल्यू को बाद में लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, बी इनवर्स मैट्रिक्स को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है। जब उनकी एंट्रीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन जो है ये वेरीफाई हो जाएगी, ये अप्रूव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है, आपने खुद सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।